ओम शांति। 12 दिसंबर 2024 के आज के मुरली के महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे सर्वशक्तिमान बेहद के बाप ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी ना टूटे। बेहद की कमाई है, बेहद का बाप है, ऊंचते ऊंच पदवी देने के लिए ऊंचते ऊंच बाप आकर के पढ़ा रहे हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं ना, इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ो, शौक से पढ़ो, लेकिन कभी भी इसका लिंक ना टूटे। प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। बाबा कहते हैं ना कि इस संसार में जो महाभारत होती है ना, वो भारत को महान बनाती है। अर्थात बाबा ने कहा महाभारत का मतलब ही है अनेक धर्मों का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। तो बाबा कहते हैं कि जब तक अनेक का अंत नहीं, जब तक अति नहीं, तब तक अंत भी नहीं। तो अभी अति हो रही है, तो अब अति से फिर अंत है। स्वर्ग का द्वार जो है वो नरक से होकर के ही जाता है। तो अब कौन सी दुनिया रचने वाली है? नई सृष्टि, सतो प्रधान दुनिया। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये महापरिवर्तन का संगम युग है और जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब कुछ कल्याणकारी है, चाहे फिर कोई भी सीन आप देख रहे हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, क्योंकि करण करावनहार तो बाप है ना, एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है। फिर जिस द्वारा कराते हैं करण करावनहार कहा जाता है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। करण करावनहार, करण करावनहार बाबा कहते हैं कराते हैं। तो करण करावनहार कौन हुआ? सर्वशक्तिमान करणहार बाबा कहते हैं जिसके द्वारा करा रहे हैं, तो वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं परमात्मा। यह भी बच्चे जानते हैं। हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता, वहां मनुष्य होते नहीं है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। तो किसी तरह का वहां द्वैत नहीं है, लड़ाई की कोई बात नहीं, तेरा मेरा वहां कुछ होता नहीं, क्योंकि सबका एक ही धर्म होता है, यथा राजा यथा रानी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे, निशानियां भी हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म हैं, हमारा देवता धर्म है नहीं, अभी उसकी टांग टूटी हुई है, यहाँ वो धर्म है ही नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। इतना सब कुछ देखते हुए भी तुम्हारी बुद्धि किसके तरफ रहेगी? परमात्मा की तरफ। तो बाबा कहते हैं तुम जय जयकार करने वाले हो और वो हाहाकार करने वाले हैं, क्योंकि उनकी प्रीत अभी किससे नहीं है? परमात्मा से। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी प्रीत बुद्धि विनाश काले, विनाश तो
इस समय ही होना है। बाप आते भी हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। हमसे बाबा क्या मांगते हैं और क्या देते हैं? ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोलियां भरते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, 21 जन्मों के लिए परमात्मा हमें सुखी बनाते हैं और हमसे विकार लेते हैं, हमारे पाप धोते हैं, हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू करते हैं, हमारे कर्म को श्रेष्ठ बनवाने का कार्य परमात्मा हमें श्रेष्ठ मत देते हैं। बाबा कहते हैं मैं ही ये सब कराता हूँ, तो और हम उसके बदले में देखो क्या देते हैं। तो हुआ ना, लोहे दे करके ज्ञान रत्न हमने लिया, कौड़ी दे करके हमने रत्न लिए। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ तो तुमको देखो क्या देता हूँ, और सोनार भी हूँ, और तुम्हारी आत्मा को कैसे करता हूँ, खरा सोना करता हूँ। 24 कैरेट का सोना बनाता हूँ। जो अलाय पड़ी हुई है विकारों की, वो अलायों को मैं निकालता हूँ। फिर धोबी हूँ तो कितनी मलिन मैली बुद्धि को मैं साफ करता हूँ। तो बाबा कहते हैं बड़ा व्यापारी भी है। बिरला है कोई बाप से व्यापार करे, इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। बाबा कहते हैं ना 7 रोज का कोर्स कर लो, 7 रोज की भट्टी में खुद को पका लो और फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहो। मुरली का तो मैंने बहुत कुछ जो है निमित्त आत्माओं को चुना है, निमित्त साधन चुने हुए हैं, तो कितना कुछ है। मुरली सुनते रहो। फिर बाबा कहते कहीं भी रहो, लिंक नहीं टूटनी चाहिए। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। शरीर की नहीं होती है, आत्मा और परमात्मा की लिंक। तो बाबा कहते हैं शरीर में आत्मा है, आत्मा शरीर को चलाती है। मन बुद्धि संस्कार, बाबा कहते हैं मन से और बुद्धि से परमात्मा के पास तुम जाते हो। तो ये है आत्मा और परमात्मा की लिंक। बाबा कहते हैं तुमको समझना है कि कैसे अभी हम उसके साथ में अपना मन को लगाते हैं, जोड़ते हैं। गीता में भी यह अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति प्रीत बुद्धि विचयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में होता नहीं है। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया है। तुम सब द्रौपदियां हो। इस संसार की हर एक आत्मा भी द्रौपदी ही है, जो कि किसकी गिरफ्त में है? दुशासन की। भगवान उवाच, बाप कहते हैं बच्चे अब विकार में नहीं जाओ। विकारों को चाहे रावण कहो चाहे दुशासन कहो, है ना। तो बाबा कहते हैं अब उनमें नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से छुड़ाकर बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं। मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की। अभी तुम यह बनने की कहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो? तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं। कितनी उच्च पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान हूँ, सतो प्रधान ही हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो हम कितने चीची बन गए हैं। बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ बच्चों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। देखो देने वाला ज्ञान कौन, सुनाने वाला ज्ञान कौन, बुद्धि देने वाला कौन? परमात्मा कहते हैं मैं गुप्त हूँ, लेकिन परमात्मा ये भी कहते हैं कि संशोष फादर तुम बच्चों के द्वारा मेरा प्रत्यक्षता आएगी। दुनिया में कोने कोने में मेरा नाम
बाला होगा, लेकिन मैं गुप्त हूँ और तुम बच्चों का बाला नाम होता है। तो देखो वो छुपा हुआ है और हमारा नाम उजागर कर रहा है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि देखो कितना वाह वाह बनाते हैं बच्चों को। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने, किसने बनाया। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विंशंति प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर जितना जितना प्रेत बुद्धि रहेंगे अर्थात बहुत याद करेंगे उतना तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हारी बाबा कहते लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी यह नहीं जानते हैं कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव सांप्रदाय पांडव सांप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। बाबा कहते बाप से प्रीत बुद्धि है और जिसकी विपरीत बुद्धि है तो वो क्या है, नरक में पड़े हुए हैं ना। और जो परमात्मा से बुद्धि लगा बैठे तो उनकी जे जयकार तो पांडव कहलाए गए। कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत लायक है। अभी संगम युग तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ है। कैसे है बाबा कहते यह भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष, मनुष्यों का है ना। तो बाबा कहते मनुष्यों को अपनी वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, जो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है यह भी कोई नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह तो है जड़। तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। वह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, सुखदाता है, दुख हरता है, शरीरी है, जन्म मरण से न्यारा है ना। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच मूल्य गया है। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। यह ज्ञान रत्न है, जिन रत्नों से वह रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न हैं। हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं। नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना अपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह हप करते हैं। सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। माया भी ऐसी है, क्योंकि बाबा कहते बच्चों को जीते जी पकड़ कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम ही नहीं लेते हैं। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है। योग बल परमात्मा की याद से आत्मा में बल भरता है, आत्मा में शक्तियां आती हैं, आत्मा में सद्गुण आते हैं, आत्मा में
आत्मा के अवगुण खत्म होते हैं, उसकी शक्तियां तुम्हारे में भरती जाती हैं। तो इसलिए उसे याद करना है, जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बतलाते हैं, कोई हथियार आदि नहीं है। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए हैं, बन गए थे, जो चाहे सुख हो हम ऐसे थे जरूर। भल थे तो मनुष्य ही में, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। गुण से हीरा और अवगुण से पत्थर बन जाते हैं। देवताओं में दैवी गुण हैं, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। हाँ, इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है। इसको कहा जाता है विनाश काल। यह है अंतिम विनाश, फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय ही हालात बतलाते हैं। हालत कैसे है कि बतलाते हैं, फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत का क्या होगा। आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहर आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़े ही होता है, सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़े ही होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। साउथ तरफ चले जाओ तो कितना गोल्ड और कितना सिल्वर का मंदिरों में इस्तेमाल करते हैं, जाकर देखो। तो बाबा कहते हैं अभी भी तो तुम्हारे यादगार में देखो कितना कुछ बना है। सिर्फ कोई एक नहीं, बहुत बने हैं। एक कोई बनाएगा तो और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा है, फिर बैठ अपना यादगार बनाया है। तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जोहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है, मिलते भी नहीं है। बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे यह कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा थोड़ी आता है। मजा आता है क्या। मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूँ, मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे, अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है, हम इस देवी घराने के भांति थे। राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गंवाई, और बाबा कहते फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। यह लड़ाई है ही विनाश की, उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे। बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे। कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे, वहां तो यह रस्म ही नहीं। उन्हों की मौत सहज होती है, यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं। किसी की एक्सीडेंट से, किसी की कोई भयंकर बीमारी से, किसी को कोई मारता है तो किसी को धन माया की वजह से मार देते। मतलब कैसे न कैसे एक तरह से यहाँ दुखी होकर के ही मरते हैं। ऐसी नेचुरल में नहीं जाते हैं, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है तो दुख भी तुमको देखना है। खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वह समझते हैं यह लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है। मेरुआ मौत मल्लू का शिकार।
तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छी सृष्टि, फिर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है, भगवान वाच विनाश भी देखो, स्थापना देखो, साक्षात्कार हुआ ना। यह साक्षात्कार सब अंत में होंगे, फलाने फलाने यह बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे, लेकिन क्या कर सकेंगे। यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है, स्मृति तो आती है ना। साक्षात्कार बगैर किसको सजा नहीं मिल सकती है, ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिक्की लाते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। दूसरा, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। वरदान बाबा ने दिया, सदा स्नेही बनूर्ति कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। माफी, स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला क्या है? परमात्मा ने हम बच्चों को फरिश्ता बनाया है। फरिश्ता कौन है? आत्मा। आत्मा जब परमात्मा की याद में रहती है तो परम धाम में जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं? उड़ती कला, अर्थात आत्मा जो है मन बुद्धि के विमान में बिना मेहनत, बिना किसी परिश्रम के, बिना खर्चा जा करके उधर बैठ जाती है, फिर आ जाती है। तो उड़ती कला, सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकती। परमात्मा छत्र छाया के अंदर, परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छत्र छाया भी नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में भी परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजय स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। परमात्मा है, देख लेगा, हम क्या जाने, हमें क्या पता, कर्म करावन हार करा रहा है, हम कर रहे हैं, बस इतना ही है। तो बाबा कहते हैं, स्नेह हर कर्म में निश्चित विजय स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।